आप सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये ज़रूर सोचने की बात है। वैसे भी एक खुशनुमा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना भाई, इसीलिए तो कहा है ये जानना भी लाजमी है कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान, यानी कि साइड इफेक्ट्स। मेरे हिसाब से रेकी के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेकी जो है वो एक लाइफ स्टाइल है और साथ में क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बहुत सस्ता है, इसके अंदर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे हाथों से हम उसके अंदर हमारे हाथों के अंदर एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी से हम दूसरे को ठीक कर सकते हैं। अब आवाम से ये जान लेते हैं कि इस तरीका इलाज के बारे में वो कितनी मालूमात रखते हैं। मेरा नाम किरण सचदेवा है। मैंने रेकी फर्स्ट डिग्री सीखी है। रेकी से बहुत फ़ायदे होते हैं, ये मैंने देखा था, इसलिए फिर मेरे को इंटरेस्ट आया, इसलिए मैंने सीखा। मेरे हस्बैंड रेकी करते हैं, वो सबको हील करते हैं, बट मैं भी सीखना चाहती थी कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, और मैंने रेकी फर्स्ट डिग्री सीखी है और मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया है और रेकी इज़ अ मार्वलस रिज़ल्ट आते हैं इससे। ये कहना पड़ेगा कि आज डॉक्टर्स दुनिया भर में ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ कर रहे हैं, मैग्नेटोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, फ्लावर थेरेपी, रेकी। तो ये कहना कि हमें तो विश्वास ही नहीं है क्योंकि हमें दिखता नहीं है, तो ठीक है, आप मत करिए विश्वास, आप करिए जो आप कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ ये एक है, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, और अगर आपको डर लग रहा है तो आप साथ साथ वो करिए जिसमें आपको कंफर्ट है, पर उसके साथ भी इसको कर लेंगे तो भी आपकी दवाइयों में और आपकी कीमोथेरेपी में भी आपके अंदर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा। रेकी एक ऐसा कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से ईच एंड एवरी पर्सन शुड लर्न। आई एम अ रेकी हीलर एंड एज वेल एज टीचर ऑल्सो। मैं रेकी सिखाता भी हूँ। मेरा जो उद्देश्य है वो हर एक घर के हर एक सदस्य को, कम से कम एक मेंबर को तो जरूर आना चाहिए। अगर हर एक सदस्य इसको सीख ले तो इसकी जैसी कोई बात नहीं है। आपको जीने की कला सिखाती है रेकी। आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी टेंशनों में भ्रमित हो जाते हैं, फिर आप पंडितों के चक्कर में पड़ते हैं, कोई ब्रेसलेट पहना देता है, कोई कुछ करता है। अगर आप रेकी की विधा को जानते हैं, आप इसको समझते हैं, इसका आप प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो इसके जैसी कोई विधा नहीं है। Reiki is pure love basically. Once you want to heal a person, it means you have the pure intention of healing that person. And once that person is healed, you feel blessed. And the energy is received by you from God itself. And it makes you more lovable to the society. You becomes more loving to the society. I think ये मानना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स हमसे रिलेटेड हैं, हम उनको क्रिएट करते हैं, और रेकी हमको रास्ता दिखाती है अपने में ही उन प्रॉब्लम्स के हल ढूंढने का। चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, वो चॉइस है भाई। अगर आप किसी काम को आपने लिया है तो वो आपने चुना है, आप मजबूर नहीं हैं, तो क्यों ना उसको अपना लें। यही रेकी का कॉन्सेप्ट है, ग्रैटिट्यूड। सबसे बड़ा जो रेकी का फाउंडेशन है वो यही है, उसकी नींव यही है कि आप एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आप रोज़ 5 दिन रोज़ कोई 5 पॉइंट्स ऐसे चुनें जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड में हैं। I think Reiki should be taught to a person from very childhood, and even in the school and in colleges and in university, a subject named alternative healing should be taught, in which Reiki should be a subject of study. Every person from very childhood should know how the Reiki technique works and how it is applied, because if we want to make our society disease free, then it is essential that every person is equipped with a good knowledge of Reiki. Reiki can heal all people, I can guarantee you, and it can cure all types of diseases. And I think the medicine bill of all the person will surely goes down, and health of the people will also improve.
constant application of Reiki will not only make the society disease free, but also it will raise the level of consciousness of human being as a whole, and the society will become more whole, and physically every person will be totally strong to do any kind of activity. रेकी सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए एज सच हम कहेंगे कि कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पर्सन जो भी हो वो सरेंडर मीन्स एक तो विश्वास करे, जिस तरह वो अपने भगवान पे, गुरु पे विश्वास करता है, क्योंकि रेकी हीलिंग एक ऊर्जा द्वारा हीलिंग है। इसमें हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, नथिंग एल्स बट वी आर यूजिंग द एनर्जी। रेकी में बहुत सिंपल से प्रोसेस हैं। रेकी फर्स्ट डिग्री है। ये जितनी भी डिग्रियां रेकी की सीखनी पड़ती हैं, पहली बात इसके लिए गुरु की ज़रूरत है। विदाउट अट्यूनमेंट, जब तक हम वो शक्तिपात नहीं करेंगे तब तक रेकी किसी को नहीं आ सकती। आप मेडिटेशन से अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसको एक चैनलाइज करके दूसरों की हीलिंग में यूज़ नहीं कर सकते। रेकी में हम जब अट्यूनमेंट करते हैं तो रेकी फर्स्ट डिग्री है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर हम मास्टर डिग्री, ग्रैंड मास्टर डिग्री, इस तरह से है। रेकी फर्स्ट डिग्री सीखेंगे, उसका अभ्यास 21 दिन कम से कम करना चाहिए। उससे क्या होता है, अपनी बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, अपने अंदर की बीमारियां सारी ठीक हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड डिग्री सिखाते हैं, उसमें आपको हम डिस्टेंस हीलिंग भी सिखाते हैं। डिस्टेंस हीलिंग का मतलब हो गया कि आप यहाँ बैठे हैं और अमेरिका में अगर आपका कोई जानकार या कोई ऐसा सज्जन जो आपको जानता है और वो तकलीफ़ में है, उसको भले कोई शारीरिक बीमारी हो, भले कोई मानसिक हो, या उसकी कोई पारिवारिक प्रॉब्लम चल रही हो, या उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है, आप यहीं बैठे बैठे आप उसका इलाज कर सकते हैं। देखिए थर्ड डिग्री फिर और हायर लेवल में पहुंच जाते हैं आप, उसमें हम साइकिक सर्जरीज भी सिखाते हैं। किसी की गॉल ब्लैडर में पथरी है, किडनी में पथरी है, लिवर फैटी हो गया है, तो ऐसे बीमारियों में जो मतलब पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी गड़बड़ बताती हैं, उन बीमारियों में भी रेकी थर्ड डिग्री जो सीखा है वो उसका एश्योरिटी से इलाज कर सकता है। उसके बाद फिर अट्यूनमेंट्स लेवल आ जाते हैं, जब मास्टर और ग्रैंड मास्टर है उसमें कैसे आपको ट्रेन करना है, हाउ यू हैव टू टीच टू द अदर स्टूडेंट, वो उसमें सिखाया जाता है। कैसे आपने किसी को फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, मास्टर कैसे सिखानी है, वो सारा हम आगे के लेवल्स में सिखाते हैं। और जनरल अगर आपको यूज़ करनी है, किसी को भी यूज़ करनी है, तो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री ज़रूर सीखनी चाहिए। रेकी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मास्टर के पास जाएं, वो ही जो है आपके ऊपर शक्तिपात कर सकता है और वो आपको एक तरीका बताता है। उस तरीके से आप अगर उस रेकी को करते हैं तो फिर ही वो फलीभूत होती है, क्योंकि ये क्या है कि एक ब्रह्मांड शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसको कि आपके ऑरा के अंदर एक मास्टर ही ला सकता है, और वो मास्टर मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप वो रेकी करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये मेरा ऐसा अनुभव है, और मैंने अपने कई लोगों का इस टाइप से इलाज किया और कई लोगों को मैंने सिखाया भी है, और अभी भी मैं सिखा रही हूँ। और मेरी लाइफ, मेरे को ये लगता है कि मैं समाज के लिए जो कुछ भी कर पा रही हूँ वो रेकी की वजह से ही कर पा रही हूँ। और ये जीवन वाकई इतना मूल्यवान है, इतनी खूबियाँ हैं। जब आप सोच रहे हैं कि अंधेरे आ रहे हैं तो उजाले का ही तो रास्ता बना रहे हैं वो अंधेरे। हर कठिनाई में भी तो आपके लिए एक मौका है कि आप अपने अंतर मन को ढूंढ सकें, जो प्रेम से भरा हुआ है, जो रास्ते वैसे ही खोलेगा। और शायद यही रेकी है जो अंतर मन को खोलती है। नाज़रीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video, and press the bell icon for more updates.